जनपद पीलीभीत की नगर पंचायत बरखेड़ा से भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी श्याम बिहारी भोजवाल चेयरमैन प्रत्याशी नगर पंचायत बरखेड़ा से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान बरखेड़ा नगर पंचायत से भाजपा के संभावित प्रत्याशी श्याम बिहारी भोजवाल ने अपनी चुनावी तैयारियों के साथ ही अपने चुनावी एजेंडे की जानकारी देते हुए बताया। जी, मेरा नाम श्याम बिहारी भोजवाल और वर्तमान में मैं भाजपा में जिला मीडिया प्रभारी पद पे हूँ, कार्य कर रहा हूँ, पूरे ज़िले की मीडिया देख रहा हूँ और मैं नगर पंचायत बरखेड़ा में रहता हूँ। यहाँ से इस बार मैं नगर पंचायत चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहा हूँ। इच्छा क्या, लोगों की मेरे प्रति एक ऐसी भावना है कि इस बार मैं नगर पंचायत बरखेड़ा का चेयरमैन बनूं, जिससे हमारे बरखेड़ा नगर का चौमुखी विकास हो सके। जैसे कई समस्याएं हैं, मेन समस्याएं जो बरखेड़ा में बहुत ही बड़ी समस्याएं हो रही हैं हल्के हल्के। जैसे हमारे अभी बारिश में जल भराव के कारण इतनी बड़ी दिक्कत हुई। हमारा एक स्टेशन रोड है जिस पे एक पुलिया टूट जाने के कारण बारिश में जल भराव के कारण वहाँ पे दो बच्चे डूबते डूबते बचे। दूसरा, हमारे वार्ड नंबर 8 में मेन रोड से लेकर और हरिओम के मकान आगे मकान तक काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं जहां जल भराव हो जाता है, ना वहां पे लाइट व्यवस्था है, ना ही रोड की व्यवस्था है। तो बड़ी समस्याएं हैं लोगों की। इसके बाद हमारी एक गोपी कॉलोनी पड़ती है जहां वहां कुछ दलित भी रहते हैं, बाकी अदर भी लोग रहते हैं। तो वहां बहुत बड़ी समस्याएं रहती हैं। पानी की निकास की समस्या रहती है, रास्ते को लेकर बहुत बड़ी समस्या रहती है। उसके लिए कई बार हम लोगों ने नगर पंचायत में कहा मगर उसको नहीं ध्यान दिया गया और इसके बाद हमने अपने क्षेत्रीय विधायक जी से कहा तो उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इससे रोड को बनवाएंगे जिससे लोगों की समस्या का समाधान हो सके। और कई ऐसी जगह हैं जिससे लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। ऐसी समस्या है कि एक हमारी वार्ड नंबर 4 में कुछ नई बस्ती बनी हुई है जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। वैसा लाइट वहाँ खंबे पोल ना होने की वजह से लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं, मगर हमारी नगर पालिका अध्यक्ष ना ही सुनता है और ना ही कुछ करते हैं। तो लोग इतने परेशान हैं। वैसे उसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी है, अगर पोल ना लगें। पोल तो हमारे रोडों पे साइडों में जो मकान बने हुए हैं उस पर साइड में पिलर लग के या फिर उस पर क्या नाम एक एंगल लगा के उसी पे लाइट भी लग जाए और लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था भी हो सकती है, मगर नगर पंचायत इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। और कई रोड ऐसे टूटे हैं जिससे लोगों को इतनी समस्या होती है कि निकलने में, बरसात में जैसे हमारे अभी 2 बच्चे डूबने से बच गए, बाकी जब स्कूल जाते समय बच्चे कई कीचड़ में सन जाते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए भाई साहब लोगों ने मन बनाया है इस बार बरखेड़ा से नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कि आप भोजवाल जी लड़िए और हम आपको हर तरीके से साथ देंगे और आपको चेयरमैन बनाएंगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे एक और है युवकाओं के लिए। बरखेड़ा में युवा इतने परेशान रहते हैं कि नगर पंचायत बरखेड़ा की तमाम भूमि पड़ी हुई है, मगर उसके लिए अभी तक किसी ने नहीं सोचा। एक खेल मैदान बने जिसमें स्टेडियम टाइप का बने, हमारे बच्चों का भविष्य उसमें उज्जवल हो सके, मगर अभी तक हमारे नगर पंचायत में कोई नहीं सोचता। जिसके लिए मैं, अगर ऊपर बात के आशीर्वाद से और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और मैं अगर चेयरमैन बना तो सबसे पहले हम लोग ऐसा काम करेंगे जिन लोगों के बीच मिसाल बने और नगर पंचायत बरखेड़ा का नाम प्रदेश में नाम हो। सबसे पहले जो युवा हमारे परेशान रहते हैं उसके लिए हम स्टेडियम बनवाएंगे, जहां बिजली व्यवस्था नहीं है वहाँ बिजली पहुंचवाएंगे, जहां रोड की व्यवस्था नहीं वहाँ रोड डलवाएंगे। ऐसे अनेकों कार्य हैं जो हम सबसे पहले उस चीज़ को देखेंगे। भोजवाल जी, जैसा कि आपकी नगर पंचायत बरखेड़ा में जी विकास पूरी तरीके से रुका हुआ है, बिल्कुल, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल। तो ये समस्या भी आपने बताई। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर जनता आपको चेयरमैन चुनती है तो आपके विकास का मॉडल क्या होगा? देखिए भाई साहब, मेरा विकास का मॉडल सबसे पहले तो ये है कि हमारे नगर पंचायत में सबसे बड़ी समस्या जल भराव की रहती है बारिश के कारण। तो उसके लिए हम जो छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई हैं उसका लिए हम बड़ा नाला बना के और उसका जहाँ जिस तरफ निकास है उस तरफ ले जाएंगे। बाकी छोटे छोटे नाले गलियों से निकाल के उस नाले में डालेंगे,
जिससे पानी का निकास सही तरीके से हो सके। साथ ही हमारे नगर पंचायत बरखेड़ा में अभी तक कोई मॉडल नहीं लोगों ने बनाया। मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे जनता ने चुना तो मैं नगर पंचायत बरखेड़ा में, एक तो मेन रोड हमारा पीलीभीत बीसलपुर है, दूसरा हमारा जिससे बरखेड़ा की क्षेत्र की 80% जनता उस रोड से गुजरती है, जिसे हम दौलतपुर रोड बोलते हैं, उसी क्षेत्र से पूरा हमारा बरखेड़ा का विकास होता है। तो दोनों रोडों पे मैं भाई साहब बीच में डिवाइडर बनवा के और दोनों साइडों में लाइटें लगवाते हुए मैं ऐसा सोचना चाहता हूँ कि एक बरखेड़ा का एक मॉडल प्रस्तुत हो प्रदेश में, जिससे लोगों को लगे कि बरखेड़ा एक नगर पंचायत है, वहाँ जा के देखें और लोगों को उससे प्रेरणा मिले कि वास्तव में कोई व्यक्ति चेयरमैन है और उससे से कुछ बरखेड़ा में नगर में काम करवाया है। भोजवाल जी, आपकी नगर पंचायत बरखेड़ा में जी शिक्षा की व्यवस्था बहुत खराब है, इसके लिए कोई योजना आपने तैयार की है? जी भाई साहब, बिल्कुल। हमने शिक्षा के क्षेत्र में एक योजना तैयार की है कि हमारे नगर में अभी तक कक्षा 8 तक तो सरकारी व्यवस्था है, इसके बाद हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहले मैं, अगर जनता ने मुझे चेयरमैन चुना, इस लायक चुना, तो मैं खुद ही प्रयास करके, हमारे क्षेत्र के विधायक हमारे पार्टी के हैं, सांसद हमारे पार्टी के हैं, एमएलसी हमारे पार्टी के हैं, चाहे वो स्नातक एमएलसी हो, चाहे वो शिक्षक एमएलसी हो, और चाहे हमारे और भी एमएलसी सभी हमारे पार्टी के हैं। तो सभी से मैं प्रयास करके हम हाई स्कूल और इंटर एवं और इसके बाद डिग्री कॉलेज भी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ बरखेड़ा नगर में बने, जिससे हमारे गरीब और मध्य वर्ग के लोग उसमें शिक्षा प्रदान कर सकें और शिक्षा क्षेत्र में हमारी उन्नति हो सके, शिक्षा क्षेत्र में लोग बढ़ सकें। ये मेरा प्रयास रहेगा। आपके बरखेड़ा नगर पंचायत में पेयजल व्यवस्था जो है अत्यंत निचले स्तर की है। बिल्कुल। यहाँ पर पूरी तरीके से लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिल पाता है, और जो नलों का पानी पीते हैं वो पानी संक्रामक हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों में बीमारियां बढ़ती हैं। तो इसके लिए क्या योजना तैयार की है? बिल्कुल भाई साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारे नगर में पेयजल व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। इसके लिए हमारे नगर पंचायत में एक टंकी बनी हुई है, जिसके माध्यम से कुछ ही वार्डों में, 2-3 वार्डों में उसकी सप्लाई दी हुई है। बाकी किसी ने अभी इस चीज़ पे नहीं ध्यान दिया। मैं, अगर मुझे जनता ने इस लायक चुना, चेयरमैन चुना, तो सबसे पहले जल व्यवस्था में, पेयजल व्यवस्था में भाई साहब मैं हर वार्डों में और हर गली गली में इसकी लाइन बिछवाकर और हर परिवार को एक स्वच्छ जल देने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। और अगर मुझे आवश्यकता पड़ी एक दूसरा टैंक बनवाने की, तो मैं खुद ही प्रयास करके माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, माननीय एमएलसी जी से प्रयास करके मैं दूसरा टैंक बनवाऊंगा, जिससे हमारे नगर क्षेत्र में कोई भी किसी भी तरीके की पेयजल व्यवस्था की कोई समस्या ना हो सके, जिससे अगर अच्छा पानी पिएंगे हम लोग तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे और हमारे अंदर संक्रमण नहीं होंगे, जिससे हमारे क्षेत्र में, नगर में बीमारियां कम होंगी। जैसा कि आपके नगर पंचायत बरखेड़ा में केंद्र और राज्य सरकार की 1 दर्जन से अधिक योजनाएं हैं जी, और उन योजनाओं का लाभ यहाँ के व्यक्तियों को नहीं मिल पाया है, क्या कारण रहा है? भाई साहब, इसमें जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की 3 ड्रम योजनाएं चल रही हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे उज्ज्वला योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना एवं आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना के तहत हमारे पूरे देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति 5 लाख तक का इलाज करा सकता है। एवं प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारे जो पात्र लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए छत मिलना चाहिए, सर पे छत होना चाहिए, जिससे वो अपने आवास में रह सकें सुखी से, आराम से। एवं हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि जो हमारी महिलाएं बेचारी चूल्हे पे खाना बनाती थीं तो आंखें खराब हो जाती थीं, बहुत ही बड़ी समस्या थी। तो प्रधानमंत्री जी ने इसको देखते हुए हर घर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस पहुंचाने का काम किया। मगर हमारे नगर बरखेड़ा में इसमें बहुत ही घटिया काम हो रहा है। जो हमारे लोग पात्र लोग हैं, उन तक ये योजना बहुत ही कम पहुंच रही है। तो इसके लिए भाई साहब, अगर मुझे हमारी बरखेड़ा नगर पंचायत की जनता ने मुझे चेयरमैन चुना, तो इसके लिए मैं अलग से इसकी व्यवस्था रखूँगा, कैंप बनाऊँगा, जो वास्तव में
प्रधानमंत्री आवास का पात्र है तो उसे मैं आवास दूंगा, उसे छत दूंगा। जो उज्ज्वला योजना के तहत जो जिसे गैस मिलनी उसे मैं गैस दूंगा। आयुष्मान के तहत जिसे इलाज की ज़रूरत है, वास्तव में पात्र हैं, तो उनके लिए मैं आयुष्मान बनवाऊंगा। और जो बनवा के उनको जिससे पूरा लाभ मिल सके, और कैंप बनवा के जो पात्र हैं, जो वास्तव में पात्र लोग हैं, उनके लिए मैं एक विशेष व्यवस्था रखूंगा कि वास्तव में ये पात्र लोग कोई भी छूट ना पाए। पात्र लोगों को सबसे पहले मैं ऐसा काम करूंगा जिससे लोगों को लगे कि वास्तव में ये पात्र लोग हैं, ये नहीं छूटना चाहिए, उनका सबसे पहले मैं काम करूंगा। विकास का आपका मॉडल भी बेहतर है जी। शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में भी आपने योजनाएं बनाई। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है बरखेड़ा नगर पंचायत के लोगों के लिए? जी भाई साहब, बिल्कुल है। मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें मैं सबसे पहले अपने युवाओं के लिए एक स्टेडियम बनवाना चाहता हूं, जिससे स्टेडियम में हमारे युवा लोग, बच्चे लोग वॉलीबॉल, बास्केट, फुटबॉल, जिस तमाम तरह के खेल खेल सकें। बाकी हमारे नगर के बुजुर्ग लोग हैं और सुबह सुबह बेचारी महिलाएं हमारी हैं, वो जिसमें मॉर्निंग वॉक कर सकें, और जिससे लोगों का मॉर्निंग वॉक से स्वस्थ भी रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ क्षेत्र में, हमारे बरखेड़ा नगर में कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जिससे मॉर्निंग वॉक भी हो सके हमारे बुजुर्गों की, महिलाओं की, और ना ही कोई हमारे बच्चों के लिए स्टेडियम बना हुआ। सबसे पहले हमारा ये है ड्रीम प्रोजेक्ट कि हमारा बरखेड़ा नगर में एक स्टेडियम, बढ़िया स्टेडियम बने। एवं हमारी सरकारी मंशा है कि हर नगर पंचायत में एक स्टेडियम बने, जिससे नगर पंचायत के लोग भी स्वस्थ और स्वच्छ रहें। बरखेड़ा नगर पंचायत की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी भाई साहब, बिल्कुल। संदेश नहीं, बल्कि मैं अपनी बरखेड़ा नगर पंचायत वासियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, मैं विनती करना चाहता हूं कि बरखेड़ा नगर पंचायत की जनता ने मुझे जिस प्रकार पिछली बार मतों से दूसरे नंबर पर पहुंचाया, इतने मत प्रदान मुझे हुए, तो उससे बेहतर मुझे लगता है कि इस बार मुझे आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद के रूप में मुझे वोट मिलेगा, जिससे मैं अगर चेयरमैन बना तो लोगों के जो मैंने अभी तक सारी बातें कही हैं उसमें हर तरीके से पूरा प्रयास करके, हर संभव प्रयास करके इन पे खरा उतरूंगा। और मैं अपने नगरवासियों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं किसी बात से पीछे नहीं हटूंगा, और पूरा हर संभव प्रयास करके, सभी मेरी बातें कही हुई, मैं पूरा प्रयास करके इसे निर्वाह करूंगा, बनाऊंगा।